दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज़ में। मैं आपके साथ बीएल पांडे। हम अभी मौजूद हैं उसी स्थान पे जहां कल दिल दहला देने वाली घटना हुई थी और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो सारा मलबा अभी जिसका तस है। तकरीबन 18 घंटे बीतने के बाद भी सिर्फ थोड़ा सा मलबा साफ हो पाया है और पूरा मलबा जिसका तस है। कॉलोनी वालों में अभी भी वो दहशत है, उनके चेहरे पे वो दहशत देखने को मिल रही है। जिस समय एक टंकी यहाँ पे धाराशायी हुई थी उस समय एक भूकंप जैसी स्थिति इस पूरी कॉलोनी क्षेत्र के अंदर हो गई थी। जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ जब टंकी धाराशायी हुई तो जो रोड है, बीएसए इंजीनियरिंग रोड है, वहां तक पानी का प्रेशर इतना था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका पीछे का पूरा हिस्सा फट गया, 4 मोटरसाइकिल जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जो कि अभी आगे पड़ी हुई है। थोड़ी देर में मैं आपको उनको भी दिखाऊंगा। मगर आज की जो स्थिति है, तकरीबन 18 घंटा बीतने के बाद भी राहत कार्य यहाँ पे जारी है। आप देखेंगे तो मैं कहूँ एक बार दिखा दें, जेसीबी के द्वारा यहाँ पे राहत कार्य अभी चालू है, मगर पूर्ण रूप से अभी मलबा उठ नहीं पाया है। अभी तक जो अगर प्रशासन की बात करूँ तो अभी तक किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति इस मलबे से निकला नहीं है, जो प्रशासन के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय महिला हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं। जी बहन जी, क्या नाम आपका? मधु। बहन जी, इस घटना को लेके क्या कहना? भैया पहले तो इतनी बड़ी टंकी बनानी नहीं चाहिए थी। इतने सारे बच्चे लोग रहते हैं, खेलते हैं, अभी किसी को कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदारी कौन लेता? कौन लेता? अब कौन ले रहा है जिम्मेदारी? कोई नहीं ले रहा है, सब भाग रहे हैं अपने अपने में। ये इतना नुकसान हो गया, घर मकान टूट गए हैं, कौन देगा इसकी भरपाई? सरकार करेगी और कौन करेगा? जी, जिस तरीके से की घटना हुई थी, एक इतनी बड़ी टंकी एक साथ धाराशायी हुई, उस समय जो स्थिति थी, क्या उसे भूल पा रही हैं? बिल्कुल नहीं। कल हम यहाँ थे नहीं, कल मैं कहीं गई हुई थी प्रोग्राम में, मेरा बच्चा अकेला घर पे था। जब मेरे बच्चे ने फोन किया तो एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम जैसे बैठे थे वहाँ वैसे ही हम भाग के आए यहाँ पे। जब देखा अपने घर का हाल तो एकदम से भुला ही नहीं पा रहे थे। जगह सामने होता तो बताए क्या होता, मेरे को तो समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी टंकी का बहुत बेकार बनाई यहाँ पे और बहुत नुकसान कर दिया। 18 घंटे बीतने के बाद क्या स्थिति है? क्या लगता है कि कोई कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ घर इतने फूट गए हैं कि क्या हुआ है कि ऐसे ही बैठे बालक बच्चे सब, किसी ने कुछ नहीं किया है कि कुछ खाने को भी शाम तक 24 घंटे हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं है। जैसा कि आज से 1 साल पहले 14 जुलाई 2023 को हमने इस टंकी की दुर्दशा दिखाई थी कि ये जो टंकी की दुर्दशा थी वो पूरी दुर्दशा शुरू से लेकर लास्ट तक हमने ये दिखाई थी कि इस टंकी को अगर यूज में लाया गया तो एक दिन बड़ी घटना हो सकती है। क्या लगता है कि उस समय अगर अधिकारी उसका संज्ञान ले लेते तो आज ये घटना होती? किसी ने कुछ नहीं खूब कहा, लेकिन किसी ने इस पर कोई वो ही नहीं डाला, सुनवाई नहीं की। पानी अभी भी मना करते, पानी मत भरो इसमें, लेकिन नहीं, किसी ने तब भी पानी भरा है इसमें। उनको क्या है, जो जिसने बनवाई है वो तो अपने सेफ है। यहाँ की क्या है, अब आप तक कुछ भी नहीं पूछा है, बैठे हैं शाम से लेके अब तक बैठे हैं भूखे प्यासे, किसी ने नहीं कुछ पूछा है। देखिए, ये वो स्थानीय निवासी हैं, उनकी ये पीड़ा है कि उनका कहना है 18 घंटे बीतने के बाद भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इनके लिए पानी का टैंकर तो पीछे ही है, मतलब खाने पीने के लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। क्योंकि अगर दिखाएं तो एक बार कैमरामैन दिखाते थे कि स्थिति क्या है। मकानों की जो स्थिति है वो ऐसी है कि इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था जो थी वो भी सब धाराशायी हो चुकी है टंकी के कारण, और अभी ये 18 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए। इनका कहना है कि उस समय की घटना को ये भुला नहीं पा रहे हैं। एक साथी हमारे साथ हो रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अटल सिंह सिसोदिया। जी, यहीं के रहने वाले हैं, कॉलोनी के ही। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? इसके बारे में क्या कहेंगे, सब जो है जो भी टंकी बनी है पहले से ही इसमें जो है धोखाधड़ी हुआ और अच्छी जो है क्वालिटी की जो है इसमें जो है वो नहीं लगाई गई। जो है सीमेंट क्रैशर ये पहले से ही, और 1.5 साल पहले से ही ये चटकी पड़ी है। 1.5 साल से जनता ने कई बार शिकायत करी है कि इसको तोड़वा दिया जाए, इसको मरम्मत कराई जाए, पानी की सप्लाई नहीं की जाए, लेकिन जनता की किसी ने नहीं सुनी। कई बार शिकायत पहुंच तक कोर्ट तक पहुंची, शासन प्रशासन अधिकारी के कान में गट्टा लग गई, लेकिन उन्होंने जनता की एक भी बात नहीं सुनी। हजारों लोगों ने कहा पानी मत भरिए, सप्लाई मत दिए, ये घटना घट सकती है, जनहानि हो सकती है। वही हुआ। उन्हें जो है नेताओं को और अधिकारियों को यही देखना था कि जनता कैसे मरती है भूखी प्यासी। 18-20 घंटे हो गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, खाली देख के चले जाते हैं और कैमरा लेके चले जाते हैं और हलो हलो कर रहे, कुछ नहीं। जनता का खाना पीना, इलाज, जो मरे गिरे
कोई घोषणा नहीं की। 14 जुलाई 2023 को मैंने खबर कवरेज की थी इसी टंकी के नीचे खड़े होके। अगर उस समय ये अधिकारी इसका संज्ञान ले लेते तो क्या इतनी बड़ी घटना आज होती? बिल्कुल नहीं होती, ये जब ही रुक जाती और इतनी बड़ी जो है जनहानि नहीं होती। इतनी जनहानि आज हुई है और आज ये जितना जनता शोक मना रही है, जनता का किसी को ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने जो है जमाखोरी का, रिश्वतखोरी का, दलाली खोली का ये सब जो हो रहा है और जनता के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। ऊपर से जो पैसा आता है वो 25% भी विकास में नहीं लगता, ये सब अधिकारी खा जाते हैं और सब पर लीपापोती होती है और जनता के साथ धोखा हो रहा है। जनता की पसीना की कमाई को अधिकारी जेब में खाते हैं और एसी में सोते हैं। उनके किसी जनता की जो है उनको चिंता नहीं है, मर जाओ। जल निगम के द्वारा जिस ठेकेदार ने इसका निर्माण किया था उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है। क्या उस इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए था जिस इंजीनियर ने इस टंकी को पास किया? नहीं, उसका बिल्कुल होना चाहिए। जब उसे पता है कि मानकों से नहीं बनी है तो उसने पास कैसे कर दिया? अधिकारियों के भी होनी चाहिए और जिसने बनाई है टंकी उसके भी साथ होना चाहिए। ये सब मिली भगत से पैसा खा गया जनता की कमाई का। जनता ने जो है अपने पसीने से जो है तुम्हें टैक्स देती है, सर्विस टैक्स देती है, जहाँ तक LIC पे भी जो है टैक्स ले रही है सरकार। इस सरकार का पेट कभी नहीं भरेगा और ये जनता की जो है गाड़ी कमाई को अधिकारी और सरकार और जो शासन प्रशासन मिलके खा रहा है। जनता की किसी को कोई चिंता नहीं है। ये थे स्थानीय निवासी और इनका कहना है कि जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको इसी तरीके से खाया जा रहा है। सामने आप देख रहे होंगे ये वही मलबा है जिसके कारण आज पूरा एरिया जो है वो दहशत में है। और आप देखें तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया, जरा एक बार दिखाते, ये वो सरिया है जो हम शायद अपने घरों में भी नहीं लगा सकते, अपने घरों में भी नहीं लगाते, वो उस पानी की टंकी में लगाया गया जिस पानी की टंकी को यहाँ पे सप्लाई के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हैं वो कौन सा इंजीनियर था, कितना पढ़ा लिखा इंजीनियर था, कैसे उसे इंजीनियर बना दिया गया जिसने इस मटेरियल को जो है पास किया। और आप सीधी तस्वीरों में देख रहे होंगे वहां पे DM SSP अभी उन घरों का निरीक्षण कर रहे हैं जो घर इस टंकी के कारण धराशायी हुए हैं। और अभी हम वहीं लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो अधिकारी आए हुए हैं। तकरीबन 18 घंटे बीतने के बाद यहाँ पे जो है अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, मगर जो मलबा है वो जस के तस अभी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उस मकान का सर्वे कर रहे हैं जिस मकान में जो टंकी के कारण धराशायी हुआ था, उस मकान की जो है अधिकारी जो है वो सर्वे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सिर्फ सर्वे रहेगा या लोगों पे कोई जो जिन लोगों के द्वारा ये टंकी बनाई गई उन पे कोई कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन यहाँ पे उन मकानों की सर्वे कर रहा है। एक बार यहाँ भी दिखा दे, देखिए क्या स्थिति है मकानों की, मकानों के अंदर का नजारा एक बार दिखा दें। लोगों के खाने पीने की जो चीजें थी, लोगों की रोजमर्रा की जो चीजें थी वो सब धराशायी हो चुकी है। इधर अगर देखें तो देखिए एक बाइक है, उस बाइक की स्थिति अगर आप देखेंगे तो किस तरीके का मंजर यहाँ का रहा होगा जिस समय ये घटना घटी थी। आप मंजर देखेंगे तो मकानों के अंदर व्यक्तियों के खाने पीने की जो सारी चीजें थी वो सब जो है खराब हो चुकी हैं। और अब लोग दाने दाने के लिए जो है मजबूर हो गए हैं कि अब वो कैसे जो है अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। आपका घर है वैष्णव जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, घर की जो स्थिति है वो किस कारण से हुई है? टंकी के कारण से हुई। टंकी के कारण से। अभी जो घर की स्थिति देखी जा रही है, आपके खाने पीने की जो सामान की जो सारी चीजें हैं वो सब खत्म हो चुकी है। तो अभी किस तरीके से आप बच्चों का पेट भर रहे हैं? अब कोई पता नहीं, अभी तो वैसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, अभी कोई खाने पीने कोई जुगाड़ ही नहीं है। अभी 18 घंटे होने के बाद क्या सुविधाएं आपको अभी तक प्रशासन के द्वारा मिली? अभी तक कोई सुविधा नहीं है, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। तो अब कैसे आप अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है, एक बार दिखा दे कैमरामैन, बेटा हट जाना। देखिए ये वो लाइट थी जो यहाँ पार्क के पास डेकोरेशन के लिए लगी हुई थी, वो वहां से उखड़ के सीधी यहाँ आई है। और ये शायद टंकी का ही है,
भाई साहब ये देखिए टंकी का ये सब्बल अगर ये किसी व्यक्ति के लग जाता तो क्या स्थिति होती, क्या मंजर होता उस समय। ये देखिए ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की अगर स्थिति देखेंगे, अगर इनके चेहरा मैं कहूँ कैमरामैन एक बार दिखा दे, इनका चेहरा दिखाते, इनके चेहरे पे वो दहशत देखने को मिल रही है छोटे छोटे बच्चों के। उस समय की जो स्थिति थी वो क्या स्थिति है। देखिए बच्चों के सबके यहाँ पे चोटें हैं, क्योंकि जिस तरीके से मलबा अंदर गया है उस तरीके से सारे बच्चों की जो स्थिति है, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे को अगर दिखाएं तो अभी तक वो दहशत इनके जो है चेहरे पे देखने को मिल रही है। बेटा उस समय आप घर में क्या स्थिति थी बेटा उस समय, कैसा? अचानक से देखा कि एक आवाज आई, फ्लर गिरा और फिर साथ में हम देख नहीं पाए इससे पहले कि हमारा घर भर गया पूरा पानी से और हम सब उसमें डूब गए, पूरी तरह से उसमें डूब गए कि हमको इतना भी नहीं था, हम खड़े होके अपनी सांस ले सके, उसमें अंदर हम डूब गए। अच्छा तो बेटा कितनी समय तक पानी जो है यहाँ रहा, कितने समय तक आपको जिंदगी और मौत के बीच रहना पड़ा? देखिए ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कहना है कि जब पानी में डूब गए, सांस नहीं ले पा रहे थे, तो इनको लगा कि भगवान किसी तरीके से हम बच जाएं और किसी तरीके से ये पानी निकल जाए और हम किसी तरीके से अपनी जिंदगी और मौत से लड़ पाएं। यहाँ का मंजर मैं और आपको दिखा दूं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे समस्त हैं, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि 18 घंटे बीतने के बाद भी जिनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनका सारा जो है घर का भोजन पानी का जो सामान था वो सब खराब हो चुका है। और उसके बाद भी 18 घंटे के बाद यहाँ पे देखिए ये बाइक है, बाइक की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या मंजर रहा होगा उस समय का। इस मंजर को देख के जो अंदर की जो रूह है वो कांप जाती है, क्योंकि बाइक जो होती है काफी मजबूत होती है और उस बाइक की जो स्थिति है आप देख सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। अंदर की स्थिति अगर देखें मकान की तो देखिए घर का जो सामान है वो सब गतिग्रस्त हो गया है, खाने पीने की चीज से लेके और रहने तक की, सोने तक की सारी चीजें जो है वो गतिग्रस्त हो चुकी हैं। और यहाँ पे यहाँ की स्थिति मैं कहूँ एक बार इस मकान की भी स्थिति दिखा दे क्या स्थिति है। देखिए इसी की स्थिति जो सबसे पहले मैं कहूँ पूरा दिखा दे एक बार क्या स्थिति है इस मकान की। और अभी ये मकान बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है जी। इसी लोगों का कहना है कि जो सबसे पहली डेथ हुई थी वो इसी में हुई थी, यही वो घर है। और ये सीधा घर मैं कहूँ एक बार इधर दिखा दे, टंकी के बिल्कुल सामने ये घर था। जैसे ही टंकी धाराशायी हुई तो इधर की तरफ एक साथ प्रेशर के कारण जो घर की स्थिति है वो देख सकते हैं पूरी गतिग्रस्त हो चुकी है। माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने मना कर दी है, माइंड में चोट है, डॉक्टर ने मना कर दी है कि ये बचने की संभावना नहीं है। सबसे ज्यादा स्थिति टंकी टूटने से इन्हीं को गंभीर चोटें आई हुई है। इसके बगल में पड़ोसी है, वहाँ बाबा खत्म हुई। सबसे ज्यादा गंभीर चोट और सबसे ज्यादा दुख भरी कहानी इन्हीं घर वालों। कितने परिवार के सदस्य थे? इनके परिवार के सदस्य थे, 2 बालक गंभीर हैं जो हॉस्पिटल में, एक इनकी माँ गंभीर है वो भी हॉस्पिटल में, और जिनकी जो मृत्यु हुई है उनकी शादी हो गई थी, उनके 3 बालक थे, उनके 3 बालक हैं छोटे छोटे। बहुत ज्यादा दुख भरी कहानी इन्हीं को हुई है टंकी टूटने से। अब इनको मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, यही सभी का कहना है। कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की सहायता होनी चाहिए। ये गरीब ठेल लगाते थे, इनके लिए जीवन अनपढ़ करने के लिए कोई अब सुविधा नहीं है। देखिए यहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं, लगातार सर्वे कर रहे हैं, पर घटना से पहले अगर ये अधिकारी यहाँ आ जाते तो शायद ये घटना नहीं घटती। 14 जुलाई 2023 को जब हमने इस खबर को प्रकाशित किया था उस समय अगर ये इसका संज्ञान ले लेते तो शायद आज ये मंजर जो आप देख रहे हैं वो मंजर यहाँ नहीं होता। मगर सोए हुए अधिकारियों को जागते जब गतिग्रस्त हो जाते थोड़ी सी संवेदना देते हैं, बस हो गया काम कि लोग मर रहे हैं मरते रहो। अगर ये देख लेते 14 जुलाई 2023 की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिस समय इस टंकी की जो स्थिति थी वो किस तरीके की थी, उस समय अगर ये संज्ञान ले लेते तो शायद जो आसपास का मंजर है वो मंजर ऐसा नहीं होता। देखिए इस घर की स्थिति देख लीजिए क्या मंजर है। इस मंजर को देख के आदमी की रूह कांप जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से टंकी फटी और टंकी फटने के बाद जो प्रेशर गया यहाँ से लेके, और मैं कहूँ एक बार कैमरामैन दिखा दे, जो रोड सामने आप देख रहे हैं उस रोड तक पानी का प्रेशर इतना था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, उसका पूरा पीछे का पूरा जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन खत्म हो गया। मगर कहे क्या, कुछ भी कहते रहो, सच जागते जब एक घटना हो जाती है। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।